हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमो बुद्धाय, जय भीम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, आज 14 अक्टूबर है और आज ही के दिन बाबा साहेब ने दीक्षा ली थी। उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, क्योंकि उनको समानता का हक जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। धन्य है वो बाबा साहेब जो हमारे देश में जन्मे और उन्होंने हमारा संविधान बनाया, जिसके जो संविधान बनाया उन्होंने और सभी को हक अधिकार दिलवाए। ऐसा काम तो मेरे बाबा साहेब ही कर सके और मैं नमन करती हूँ बाबा साहेब को। आपने हमारे और हमारे समाज की जितनी भी महिलाएं हैं, किसी भी वर्ग से आती हो, आपने सबके लिए एक समान अधिकार बनाए। अगर कोई महिला टीचर होती है तो उसको प्रेगनेंसी में जो अवकाश मिलता है वह बाबा साहेब के संविधान से मिलता है। आज जो लड़कियां बाहर निकल रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, आईसीएस, पीसीएस और वकील, डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन या कुछ जो हमारी बहनें डांसर, सिंगर या बॉलीवुड, हॉलीवुड में जा रही हैं, वो सभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बदौलत है। नहीं तो पहले क्या था, सती प्रथा जैसे प्रथाएं चल रही थी। वहां पे क्या था कि आप अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको पति के साथ में जिंदा जला दिया जाता था। सती प्रथा जैसा नाम दे दिया जाता था। और अगर आप जलने के लिए अगर नहीं राजी होंगी तो आपको जबरन व आग में बिठा करके और आपको जला देते थे। तो ये जो इतने निंदनीय जो घटनाएं होती थी हमारे समाज में महिलाओं के लिए, तो आज जो हम उस चीज से स्वतंत्र हैं तो वो सिर्फ हम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, मैं आपकी हमेशा ऋणी रहूंगी। आपने जो हक और अधिकार हमें दिए हैं, मैं उनको कभी तो नहीं भूल पाऊंगी। और मैं आपका जो एहसान है वो अगर मैं पूरी जिंदगी लगा दूं तो मैं नहीं आपका एहसान उतार पाऊंगी। तो मेरा सभी से यही कहना है कि आप लोग बाबा साहेब के बारे में कुछ भी गलत बोलने से पहले उनके पहले जीवन को पढ़िए कि उन्होंने क्या क्या झेला है। उन्होंने जो कुछ झेला है वो आपके मतलब दादा परदादा झेलने के लिए नहीं राजी होंगे। आज तो अगर किसी को एक भी शब्द मिल जाता है तो लोग मुंह पलट के लाठी चार्ज करने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं। लेकिन बाबा साहब ने सब कुछ सहा। उन्होंने कलम की दम पे अपना नाम रोशन किया है और आज हमारे भारत में ही नहीं, अनेकों देशों में बाबा साहब को जाना जाता है। और बाबा साहब की हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में फोटो लगी है। बाबा साहब हमारे पूजनीय हैं। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो हमें सबसे पहले शिक्षा पे जोर देना है। हमें किसी को नीचा मत दिखाओ, आप अपना काम स्वयं करें, क्योंकि आप अपने को इतना ऊपर उठा लें कि आप और जो आपके नीचे के लोग हैं उनको आप ऊपर उठाने की कोशिश करें, ना कि आप ऊपर उठ जाएं फिर उनको जहां के तहां पड़े। क्योंकि गांव में अभी ऐसी चीजें नहीं है। गांव के लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, वो उनको किसी भी चीज के बारे में नहीं। तो आप ऐसी एक कमेटी बनाइए, गांव में जाइए आप सभी लोग, और गांव के जो लोग होते हैं उनको इकट्ठा करिए, बाबा साहब के बारे में बताइए। बाबा साहब का जो कारवां है वो घर घर तक पहुंचे, क्योंकि अभी गांव की महिलाएं बाबा साहब के बारे में नहीं जानती है। मैं जहां तक जाती हूँ वहां पे मैं बाबा साहब के बारे में बताती हूँ। 10 में से एक आदमी तो जरूर समझता है मेरी बात को, और मुझे गर्व होता है इस चीज को कि मेरे माध्यम से कोई समझता तो है कम से कम। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।